अस्सलाम वालेकुम, नो कोड पाकिस्तान। तो आज की जो वीडियो है वो बड़ी मज़े की होने वाली है। इसमें हम अब फाइनली अपनी कंप्लीट वीडियो जनरेट करने वाले हैं। कैसे उसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू देने से पहले हम इस तरह करते हैं कि एक डेमो देख लेते हैं कि आपको किस तरह का रिजल्ट अचीव होने वाला है। और टोटली ये आपका फ्री है, एक पैसा भी नहीं लगने वाला। पैसा कहाँ पे लग सकता है वो मैं आपको बता दूंगा, नहीं लगाना हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं अपनी डेमो की तरफ। आप देखें वो जो मार्केट में शैजी टूल और पता नहीं कौन कौन से टूल्स चल रहे हैं, ये वही टूल है जो हमने अपना बना लिया है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आप डेमो देखें। What if there were two Earths in our galaxy? Two planets, almost identical, both capable of supporting life. Would they both have humans? Or would one world evolve a species far smarter, stronger, maybe even more dangerous? Now imagine this. After millions of years, these two Earths finally discover each other. Would they share knowledge and build a golden age together? Or would they go to war for resources and survival? Two Earths, two civilizations, two destinies. What do you think, paradise or chaos? डेमो देख लिया। अब डेमो के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली चल कैसे रहा है। ये एक कंप्लीट यूट्यूब ऑटोमेशन, या आप इसको कह सकते हो कि ये हमारा टिकटॉक ऑटोमेशन के लिए कंप्लीट वीडियो बनती है। सबसे पहले आपने यहाँ पे फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म के अंदर आपने ये एंटर करना होता है, एक अपना स्क्रिप्ट एंटर करना है। ठीक है, स्क्रिप्ट जब जैसे भी आप एंटर करेंगे वो स्क्रिप्ट को सीन्स में तोड़ेगा। फिर उन सीन्स को एक एक सीन को हम लेके जाएंगे यहाँ पे 11 लैब से हम जनरेट करवाएंगे अपना ऑडियो। फिर उसके बाद उसको हम अपलोड कर देंगे अपनी एनसीए टूल किट के ऊपर, ताकि हम उस ऑडियो की लेंथ निकाल सके कि वो कितनी लंबी ऑडियो है। वो मेटा डाटा से यहाँ से निकलेगी। फिर हम क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे जो हमारी नरेशन होगी या जो हमारी ऑडियो होगी उसके मुताबिक एक हमने प्रॉम्प्ट जनरेट करना है। उस प्रॉम्प्ट जो जनरेटेड प्रॉम्प्ट है उसको फिर हमने इमेज के अंदर कन्वर्ट करना है इस नोड पे आके। अच्छा, उसके बाद फिर आपने अगला जो हमारा इमेज टू वीडियो का नोड है, यहाँ पे आपने इमेज से वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अगला नोड है जो है, ये जो वीडियो है, ये वाली वीडियो, और यहाँ पे ये वाला जो हमारा ऑडियो यहाँ पे निकली है, इस ऑडियो को वीडियो के साथ कंबाइन करके हमने एक मर्ज्ड ऑडियो एंड वीडियो वाली फाइल बना लेनी है। उसके बाद मैंने एक वेट का नोड लगाया है जो कि 30 सेकंड वेट करेगा। वेट करने के बाद फिर जो अगला मेरा नरेशन है वो चलेगी। यहाँ से चलने के बाद ऑडियो जनरेट होगी, इमेज जनरेट होगी, वीडियो जनरेट होगी, ऑडियो और वीडियो जो कंबाइन होगी। ले जी, ये सारा प्रोसेस चलता जाएगा। जितने भी सीन हमारे यहाँ पे इस नोड ने क्रिएट किए हैं उन सब के ऊपर ये चलेगा। जब सबके ऊपर चल जाएगा तो हमारी छोटी छोटी वीडियोस बननी स्टार्ट हो जाएंगी। 10 वीडियोस थी, बन गई। बनने के बाद हमने उनको एग्रीगेट करके एक अरे के अंदर कन्वर्ट कर लिया। फिर एनसीए टूल किट का यहाँ पे इस्तेमाल किया और उसको कनकैटिनेट कर लिया सब वीडियोस को एक वीडियो के अंदर। जैसे कनकैटिनेट हुई फिर हमने उसको ऊपर हमने लोगो लगा दिया। लोगो लगाने के बाद हमने उसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया। फिर हमने उसके ऊपर कैप्शन लगा दिया और फाइनल फाइल हमारे पास निकल के रेडी हो गई। डन डना डन डन, इतना सा काम था। अब इसमें सारे नोड मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं बहुत डिटेल के साथ। लूप का नोड मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, और ऑडियो जो हम मिनाइयो के ऊपर अपलोड करते हैं अपनी फाइल को, उसको मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ये जो तीन चीज़ें वो मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। कुछ टेक्निकल चीज़ें जो आपको बड़ी ध्यान से अपने माइंड में रखनी है, अदरवाइज यहाँ पे फंसे ही रहोगे आप। ठीक है, तो अब हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं और डिटेल से समझते हैं कि यार एक एक नोड के अंदर क्या है। ले जी, तो 5 मिनट गुजरने के बाद मैं दोबारा से कहने लगा हूं कि वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इस नोड के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो, क्या लिखा है। इसका नाम स्क्रिप्ट है, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो लिख लेना। पेज टेयर को चेंज करना है कर देना। इसको जो एलिमेंट है वो टेक्स्ट रहने देना और यहाँ पे हमने लिखना है। ये एक्चुअली चल क्या रहा है, ये मैं इसको नोड को यहाँ से काट रहा हूँ
काट के ये एग्जीक्यूट का मैं वर्क फ्लो का ये बटन दबाया मैंने, तो ये जो स्क्रिप्ट मैंने कहा था आप चेंज कर सकते हो, आप लिख सकते हो। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे पेस्ट हियर, आपने कुछ भी पेस्ट करना है, वो जो अपनी स्क्रिप्ट है वो आप स्क्रिप्ट को पेस्ट करके सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये कुछ इस अंदाज में हमारा डाटा बन जाएगा। स्कीमा के ऊपर क्लिक करके ये देख सकते हैं। तो ऐसे हमारा डाटा आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ। इसके बाद हम बेसिक LLM नोड की तरफ बढ़ते हैं। ये आई थिंक मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे अगर आप देखो ना तो इसमें स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर के नाम से एक और नोड है। इस नोड को आप कैसे लेके आ सकते हो, अगर आप बेसिक LLM नोड ऐड करो ना, तो मैं क्या करता हूँ ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। बेसिक LLM नोड चेन नोड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐसे डिफाइन ब्लो क्लिक किया और डिफाइन ब्लो के साथ फिर ये मतलब जो है ना वो टिप शिप वो कह रहा है, इसको आप ड्रैग कर सकते हो जो भी है, तो आपने यहाँ पे कर देना। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिस्टम का एक प्रॉम्प्ट दिया है। प्रॉम्प्ट देने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि पार्सर का नोड है ही नहीं। इसको मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन इस तरह दबाता हूँ तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि भाईजान यहाँ पे एक पार्सर का नोड आ चुका है। अच्छा, एक्चुअली इस नोड का मकसद क्या है यार? इस नोड का मकसद ये होता है कि आपको अगर आपको एक कोई डाटा चाहिए होता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मेट के अंदर, तो आपको ये ऐड करना ज़रूरी है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे अगर नीचे जाएं तो ये प्रॉम्प्ट इसका चेक करें, और प्रॉम्प्ट के साथ मैंने बोला है कि मुझे जेसन फॉर्मेट के अंदर चाहिए और उसकी ये वाली फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल भी साथ दी है। ये डाटा पीछे से आ रहा है, सही। तो मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल भी उसकी ऐसे साथ दी है। एग्जाम्पल देने के बाद स्ट्रक्चर जो डाटा है यहाँ पे भी वो एक एग्जाम्पल दी है कि भाई पहले ये सीन नंबर आएगा, फिर उसके बाद नरेशन आएगी और ये इस फॉर्मेट के अंदर यानी जेसन फॉर्मेट के अंदर होगी। तो जैसे ही अगर हम इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। ये देख रहे हो स्कीमा, अगर मैं टेबल में दिखाऊं तो इस तरह से आएगी, ये देख लें। लेकिन ये अभी भी हमारे काम की नहीं है, हमें तो चाहिए एक कॉलम्स के अंदर। तो कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये एक स्प्लिट का नोड मैंने ऐड किया है और यहाँ से ये सीन को उठाया, उठा के इधर फेंका और क्लिक यहाँ पे किया एग्जीक्यूट, और आपके सामने ये देखें बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुकी है। अगर आप ये और ये नोड नहीं लगाते तो आपको इसके आउटपुट के बाद एक कोड नोड लगाना पड़ना था और इसको इंस्ट्रक्शन ही इस तरह देनी पड़नी थी कि भाई इसमें मसला ना आए, जो कि बड़ा लेंथी काम था। अच्छा, अब आपको इसमें मसला आने वाला है, कंफर्म आएगा। उसकी रीजन ये है कि अगर आप इसमें ओपन राउटर यूज कर रहे हो ना, तो उसमें कोई थक्कड़ सा मॉडल यूज कर रहे हैं, उस मॉडल ने इसको समझना ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर को समझना ही नहीं है। ओके, तो पता नहीं क्या है, वो जब आउटपुट करेगा तो डाटा अजीब फॉर्मेट के अंदर हो सकता है और या आपको डायरेक्ट एरर देगा। तो बेहतर ये है कि जेमिनी का कोई आप यूज कर लो जो थोड़ा सा समझदार हो। जेमिनी फ्री है यार, वो मतलब आप इतना थोड़ी यूज करने लगे हो कमर्शियल के ऊपर। अभी प्रैक्टिस के लिए जेमिनी यूज कर लो। मे बी ओपन राउटर अभी मैंने 100% टेस्ट नहीं किया कि सारे उसमें इस तरह करते हैं, एरर देते हैं या नहीं देते, लेकिन अगेन आपने टेस्ट करना है। यहाँ पे आपके पैसे लगने, अगर आपने ओपन एआई यूज करना है, ओपन एआई के जो पैसे हैं आप नैनो उनका यूज करो तो वो बहुत ही सेंट्स के अंदर कुछ रुपये लगेंगे आपके, कुछ मे बी 1-2 रुपए लगे इसके ऊपर और इसके ऊपर। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं इसको उठा के ऐसे पीछे ला रहा हूँ और मैंने ना यहाँ पे एक लिमिट का नोड ऐड कर रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग। क्यों कि सारे का सारा वो ना रन ना हो। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड आए हैं जो कि आगे पास होंगे इस लूप नोड के ऊपर। इसको अब मुझे सेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये लूप नोड के अंदर ऐसे आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये भी मैंने डाटा पिन किया हुआ है, ये भी डाटा पिन किया हुआ है। अब यहाँ से डाटा यहाँ पे लूप नोड के अंदर आएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख देना है। कुछ भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अगले नोड्स के अंदर डाटा पिन किया हुआ है। सबमिट कर दिया। पिन क्या होता है भाई, मेरी पिछली वीडियोस देखो, आपको समझ आ जाएगी। ले जी, हमारा ये वर्क फ्लो रन होना स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ होली 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 हो क्या रहा है। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। अब ये एक्चुअली नाम उठा रहा है, ठीक है।
पीछे से नाम को उठा रहा है, हमने सिर्फ चीजों को रीनेम किया हुआ है। आपने क्या करना है, अपना एनसीए टूल किट का जो लिंक होगा वो यहाँ पे पेस्ट करना है। अब ये लिंक क्या है जो यहाँ पे पेस्ट करना है, चीजें ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज फंस जाएंगे आप। ये क्या है, मैं अभी 2 मिनट बाद जब अगला नोड एक्सप्लेन करूंगा मैं तब बताऊंगा। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो ये वही हमारा वॉइस का नोड है, 11 लैब का नोड है, जो मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको समझा चुका हूं। ठीक है, सब कुछ लगा हुआ है, ओके है सब कुछ, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना वॉइस को चेंज करना है तो वॉइस के लिए यहां पे है। अब ये हमें दे रहा है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल मतलब हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने डाउनलोड करना है मैं कर सकता हूं, लेकिन यहां से व्यू कर सकते हैं। अब कुछ बंदे कहते हैं कि इसका जो है ना वो बिल्ट इन नोड भी है, किसका भला, 11 लैब्स का, और हाँ है, कम्युनिटी नोड उसका है, आप वो यूज कर सकते हो। सो कैसे यूज कर सकते हो, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं 11 लैब्स। ठीक है, ये देख लें, कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच, और ये उससे यूज करना बहुत इजी है। यहाँ पे अपनी आपने एपीआई सेट करनी है, यहाँ पे एपीआई डालनी है और दैट्स इट। उसके बाद यहाँ से लिस्ट में से आपने वो चूज कर लेनी है वॉइस कि कौन सी वॉइस आपने चलानी है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा। लेकिन इसमें मसला ये आएगा कि ये जो आपको आउटपुट फाइल देगा उसके अंदर सिर्फ ये डाउनलोड का बटन होगा, व्यू का बटन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें उस चीज को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देखें, बातें करते करते सारा वर्कफ्लो रन हो गया। अच्छी बात है, ताकि मैं आपको जब एक एक करके एक्सप्लेन करूं तो आपको सारी समझ आती जाए कि यार चीज किस तरह पास हो रही है एक से दूसरे में। अच्छा, हम कहां पे थे कि वो उसके लिए फिर अगर हम 11 लैब का बिल्ट इन नोड यूज करेंगे, कर सकते हो, कोई मसला नहीं है भाई, करें, मुझे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक नोड ऐड हो जाएगा जिसमें हमें दोबारा से इसी जगह पे पहुंचना पड़ेगा, यानी हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम डाउनलोड कर लें तो ये हमारे पास S3 का नोड है। अगर मैं यहाँ पे आऊं और S3 लिख के सर्च करूं, ये S3 का नोड क्या करता है, चीजों को एनसीए टूल किट के ऊपर अपलोड करता है, डिलीट करता है, फलाना करता है, टमकाना करता है, जो भी है ये सारा यहाँ से देख सकते हैं। अब ये करने के बाद इसको हमने लिंक बनाना कैसे, यहाँ पे आपने क्रेडेंशियल ऐड कर लेने, नए क्रेडेंशियल्स, मीना ये लिखना है, आपने यहाँ पे अपनी एक्सेस की लिखनी है और यहाँ पे एक्सेस की लिखनी है और यहाँ पे एक्सेस की आईडी लिखनी है। ये कहाँ से मिलेगा, अब ये इसकी सेटिंग देख लेना भाई, ये वहां से मिलेगा जहां से आपको मिलना चाहिए। यानी कि जब आपने NA10 को इंस्टॉल किया था वहां पे आपने एक्सेस की और फलाना टमकाना की यहाँ वो लिखी होगी, वो आपने उठानी है और यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद ये भाई सेटिंग हुई पड़ी है, आपने क्या करना है, इसमें से ये जो है ना RAW कॉलम, इसको ऐसे करके पकड़ के रिमूव कर देना है। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर करना। और जब आप यहाँ पे आओगे, गेट लिंक के अंदर आओगे, तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये मेरा लिंक है, ये मेरा लिंक है जो जिससे मैं एनसीए टूल किट को चला रहा हूं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने यहाँ पे एनसीए टूल किट में यहाँ पे आपने वो जो अपना लिंक डालना है वो ये लिंक था। ठीक है, समझ गए हो, ये वाला लिंक आपने डाल देना है। और बेहतर ये है आप इस तरह करना, ये जो रॉ और ये लिखा हुआ है ना, इसको ना डिलीट करना। ठीक है, पंगे ज्यादा ना लेना, अभी फंस जाओगे। तो फिर क्या करना है, फिर आपको ये करना चाहिए कि अपनी एनसीए टूल किट के अंदर जाना है और वहां पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो फोल्डर क्रिएट करने के बाद उसका नाम रख लेना है रॉ, एंड दैट्स इट। बाकी जैसे यूज करनी है, मतलब जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे यूज करते जाना। अच्छा, ये वाला जो नोड है, ये डाउनलोडेबल लिंक जो पिछले नोड के अंदर S3 नोड के अंदर हमने मीनायो के ऊपर फाइल को अपलोड किया था, उसका डाउनलोडेबल लिंक जनरेट करता है, जो कि हो चुका है। फिर उसके बाद उस डाउनलोडेबल लिंक को जनरेट करने की जरूरत क्यों पेश आई, क्यों आवश्यकता पेश आई, उसकी वजह ये थी क्योंकि एनसीए टूल किट इन लिंक्स के साथ ही तो काम करता है। यहाँ पे लिंक चाहिए था, इसलिए यहाँ पे लेके आए और यहाँ से हमने इसकी ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी थी, ये कितना लंबा, कितनी ड्यूरेशन का ये क्लिप था। ठीक है, ऑडियो थी, ये 4.62 सेकंड्स की थी, 4.62 सेकंड्स की, है ना।
ड्यूरेशन की ये देखें, ये एग्जैक्ट ड्यूरेशन 4.623625 एग्जैक्ट हमारे पास सेकंड्स आ गए। इन सेकंड्स को क्या करना है मैं अभी बताता हूं। उससे पहले हम अब क्या करते हैं, इमेजेस जनरेट करते हैं। अब इनके जो प्रॉम्प्ट्स है ना भाई, इसके ऊपर सारी गेम डिपेंड करती है। आप प्रॉम्प्ट किस तरह का लिखवाते हैं, चैट जीपीटी से आपने लिखवाना होता है। इमेज के अंदर आपको टेक्स्ट चाहिए नहीं चाहिए, इमेज का स्टाइल क्या होना चाहिए, पाकिस्तानी स्टाइल होना चाहिए, ब्रिटिश हो, फलाना टमकाना, एक एक चीज आपने चैट जीपीटी को बतानी है कि भाई मैं इस तरह का एआई एजेंट बना रहा हूं जिसमें जो है ना वो मैं पाकिस्तानी अवाम को टारगेट करना चाह रहा हूं, मेरी जो स्टोरीज हैं वो पाकिस्तानी अवाम के रिलेटेड होंगी, तो मेरे जो करैक्टर हैं वो पाकिस्तानी करैक्टर होने चाहिए, वो जो इमेज होगी उसके ऊपर उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, उसमें नरेशन आएगी, नरेशन की बेस के ऊपर आपने इमेज को जनरेट करना है, सैंपल नरेशन ये है और सैंपल प्रॉम्प्ट उसका ये बनेगा। एक एक चीज बच्चों की तरह समझानी है चैट जीपीटी को, फिर वो आपको एक प्रॉम्प्ट लिख के देगी, वो प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पे डाल देना है और डन डनाडन डन। ये यहाँ पे इसको भी आप चेंज कर सकते हो। और इसके बाद अगला मरहला ये आता है कि यहाँ पे आपने अपना टुगेदर एआई का, ये मैंने तो बियरर के साथ उसको किया हुआ है ना, अपनी आईपी लगानी है आपने बियरर, ठीक है। ये कैसे होता है पता नहीं मैंने बताया या नहीं बताया, तो सुन लो। यहाँ से आपने जेनेरिक के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे ऑथ के अंदर आके बियरर ऑथ के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जब ऐसे क्लिक करोगे तो क्रिएट अकाउंट जो आपकी एपीआई की थी यहाँ पे डाल देनी है और उसका नाम चेंज कर लेना है। तो आपकी जो एपीआई की बनी थी टुगेदर एआई से वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। डन हो गया। बाकी किसी के साथ पंगा नहीं लेना। अगर आपने साइज चेंज करना है, आपने वीडियो बनानी है टिकटॉक की, तो आपने ये वैल्यूज को चेंज कर लेना है, ठीक है। ये विड्थ है, ये हाइट है, तो ये इसके जो अंदर वैल्यूज हैं इसको आपने चेंज कर लेना है अकॉर्डिंगली साइज के मुताबिक। फिर इस इमेज को हमने कन्वर्ट कर दिया है वीडियो के अंदर, और उस वीडियो की लेंथ जो हमने पिछले नोड के अंदर, ये जो नोड था मेटा डाटा वाला जिसमें मैंने बताया था 4 पॉइंट फलाना टमकाना छड़ाना, वो सारा यहाँ पे आएगा। ये देखें लेंथ के अंदर आएगा, और ये वो जो इमेज जनरेट हुई है ये वो आएगी, और ये देखें ये लेंथ आएगी। और यहाँ पे फ्रेम रेट क्या है, 24 30 का फ्रेम रेट होता है, 24 का होता है, 60 का, मतलब जो भी फ्रेम रेट अपने रखना रख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जूम की स्पीड कितनी है, 4 कर दो, 5 कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, आपकी मर्जी है, जैसी मर्जी आपने जूम की स्पीड करनी है उसको कर सकते हैं। उसके बाद मैं थक गया। 30 सेकंड का वेट लगाया, उसकी वजह यह है कि जब आप यूज कर रहे हो 11 लैब को मुफ्त में, तो 11 लैब वाले कहते हैं उस्ताद भाई किधर ऐ की करी जाना है, ठीक है। मतलब इन्नी परमारमेंट हमारे ऊपर करी जा रहे हो कि मतलब मुफ्त का अकाउंट बनाया और अजीब हरकतें तेरी, आपको दस्ती यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं टेम्परेरी। मतलब वो आपको कहते हैं कि भाई ये सस्पिशियस एक्टिविटी, उसके लिए मैंने 30 सेकंड ऐड किए हैं। आपने नहीं करना, आपके पास पेड है, ना करो। हाय अच्छा, यहाँ पे आते हैं। जब ऐसे लूप कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर वो डन से निकलता है, ठीक है। ये जो लूप नोड है ना, ये क्या करता है, अगर आपके पास बंच ऑफ डाटा है ना, मतलब 100 या 200 या 500 चीजें, और आप चाहते हो हर एक के ऊपर प्रोसेस एक एक करके कंप्लीट हो, तो हम एक लूप का नोड लगा लेते हैं। अब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, अब यहां से ये देखें, यहां से यहां पे खत्म हो गया, लेकिन हमने यहां से उठा के फिर इसके पिछवाड़े में घुसवा दिया, ठीक है। पीछे ये डाल दिया कि भाई अब दोबारा से यहां पे आए। अब ये 2 आइटम्स जब कंप्लीट हो जाएंगी तो ये फिर डन की तरफ करके फेंक देगा चीज को। यहां से हमने वो डन की हुई चीज को एग्रीगेट कर लेना, एग्रीगेट किया तो ऐसे आ गया। फिर उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये जैसे लगा हुआ है ना ऐसे लगा रहने देना। समझना हुआ तो ये कमेंट्स लिखें, समझ लेना, लेकिन जरूरत नहीं है, हम खप जाओगे। नो कोड है ना, हम नो कोड खेल रहे हैं, तो फिर नो कोड ही रहने दो इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप कंकैटिनेट का नोड सर्च करोगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट नोड नजर आएगा। कहाँ पे यार, वो नहीं है अपना, क्या उसे बोलते हैं, वो जो मैंने एनसीओ टूल किट के मॉड्यूल्स दिए हैं वहाँ पे वो डिफरेंट नजर आएगा। उसकी रीज़न क्या है, वहाँ पे मैनुअली 1 2 3 5 आपने जितने भी ऐड करने होते हैं वहाँ पे आप लिंक्स ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको बनाया इस तरह है कि
चाहे 10 है चाहे 20 है, आपको करना कुछ नहीं पड़ना, सब ऑटो हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी। फिर उसके बाद जो इसका रिजल्ट होगा उसके ऊपर हमने लोगो लगा देना है। अब लोगो के ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो पिछली जो है ना नोड, वहां से हमारा रिजल्ट आया है, ये देखें ये वाला। अब यहाँ पे मैं लोगो, मेरा लोगो कितने आ देखो, मेरा ये लोगो का लिंक है, ये एनसीए टूल किट के अंदर जो मतलब पड़ा हुआ था। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर किधर गया, हाँ बस ठीक है, इस यही चीजें थी। हाँ, इसका जो साइज है उसको बड़ा छोटा आप कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक, ये देखिए ये साइज है, और ये ऊपर नीचे करने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये आप इसको देख के खेल खूल सकते हैं, जैसे जहाँ पे लेके आना लेके आ जाओ भाई। उसके बाद बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड ऐड करने के लिए बैकग्राउंड का अलग से ये वाला है, और ये वाला बैकग्राउंड का ये फाइल यूआरएल, और ये वाली जो पिछले नोट से हमने क्रिएट की है, आप इसको भी ऑटो कर सकते हो करना हुआ तो। अब यहाँ से फिर अगेन साइज भी आप इसका एडजस्ट कर सकते हो अगर आपने टिकटॉक की वीडियो बनानी है, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। सिंपली जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया कि इसको आपने एडिट करना है, तो एनसीए टूल किट की अपनी जीपीटी है, एनसीए टूल किट की अपनी जीपीटी है, ये हाँ ये वाली है ना जीपीटी। इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे लिखो एनसीए टूल किट लिखा है, ये स्पेलिंग गलत है लेकिन फिर भी इसने ढूंढ लिया ना। तो स्टार्ट चैट करो तो एनसीए टूल किट, अब इसको आपने ये चीज़ प्रोवाइड करनी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको टिकटॉक के लिए बनाना चाहता हूँ ना, तो मैं इसको कहूँगा प्लीज़ ना कहना, हमें उनके पैसे लगते हैं, प्लीज़ एडजस्ट द साइज ऑफ दिस पेलोड फॉर टिकटॉक। मतलब ऐसे करके ऐसे फेंक देना और ये आपको बता देगा कि भाई मैंने ना यहाँ पे इसको चेंज किया, ये देखो तो लैंडस्केप था, ये वाला फिल्टर चेंज हुआ है बस, बाकी सारे का वैसे का वैसा है। आप इससे उसको कह सकते हो कि मुझे फुली जो ना अपडेटेड दो, ये एडजस्टेड है, यहाँ से कॉपी करना है आपने, यहाँ पे पेस्ट करना है। अब जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना कि आपने यहाँ पे चेंजेस कर लेनी है, एंजॉय करना है, टेस्ट करना है, वो आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद आखिरी चीज़ कैप्शन लगाना रह गया है, तो कैप्शन आपने लगा लेना भाई, इसमें क्या मसला है। वही चीज़ जो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, आप कैसे कैप्शन लगा सकते हो, लाइन का कलर कैसा होगा, वर्ड का कलर कैसा होगा। ठीक है, ये येलो कलर है, ये आउटलाइन उसकी कैसी होगी, आई थिंक वाइट है, ये फॉन्ट है, फॉन्ट कैसा होगा, ये बॉटम का सेंटर है, आप इसको मिडल सेंटर भी कर सकते हो और टॉप सेंटर भी कर सकते हो। और अगर समझ नहीं आती ना कि इसके अंदर आपने क्या क्या चेंज करना है, और मतलब आपको डर लगता है, तो आप इसको अगेन कॉपी करो, एनसीए टूल किट की जीपीटी के ऊपर जाओ, उसको वहाँ पे फेंको, उसे बोल दो कि भाई इसको मैं ना मिडल सेंटर में करना चाह रहा हूँ, और उसका जो फॉन्ट का कलर है वो ये होगा, और जो उसका आउटलाइन ये होगी, और उसका स्टाइल ये होगा, फलाना टमकाना, वो आपको एडजस्ट करके दे देगा, आपने लगा लेना है। उसके बाद फिर हमारे पास ऐसी वीडियो बन के सामने आ जाएगी। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, कितने गई, ये डाउनलोड हो रही है, लें जी हमारे पास ये वीडियो बन गई है। लेकिन ये वीडियो जो है ना वो सिर्फ आपको 2 इमेजेस को कंबाइन करती नजर आएगी, जैसे मैंने लिमिट का नोड वहां पे सेट किया था, इसके ऊपर ऐसे क्लिक किया मैंने, ये देखिए in our galaxy, 2 planets almost identical, both capable of supporting life. What if there were 2 Earths in our galaxy? सही है ना, मजा आ गया ना, एंजॉय हो गया ना। हे भाई थक गया हूं मैं, ये सारा सीन था, ये सारा वर्क फ्लो है, क्या क्या चेंज करना, कहाँ कहाँ चेंज करना है मैंने बता दिया है। ये हमारे लिंक्स भी हैं, किसको नहीं समझ आई। और इस वीडियो के ऊपर ना ये वाली जो वीडियो मैं चाहता हूँ आप गौर से देखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गौर से देखो। उसके लिए फिर अगर आपको ये वर्क फ्लो चाहिए तो इसमें पूरी वीडियो के स्टार्ट में, एंड में, दरमियान में कोड लिखा होगा। ठीक है, छोटे छोटे नंबर्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, आपने वो ध्यान से देखना है, वीडियो को भी देखना है और उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। जैसे आए उसको आपने दस्ते पे लिखना है, पेपर पे लिखना है। पेपर पे लिखने के बाद जैसे ही स्कूल कम्युनिटी के अंदर जाओगे, फाइल आपको मिलेगी तो वो जिप फाइल होगी, और उसका पासवर्ड वही होगा जो आपने अपने पेपर पे लिखा होगा। मेहनत करो भाई, इंज नहीं होता। ये जो मैंने एक हलवा दिया है ना, हर बंदे के लिए नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। कौन देता है ऐसे? ये शाजी का जो टूल है वो अगला बना के लाखों कमा रहा है,
तो मैं मुफ्त में दे रहा हूँ। मुझे पता है किसी ने नहीं करना। अभी आप में से मेरी कम्युनिटी के अंदर 450 बंदे हैं, इसमें से सिर्फ 4 बंदे होंगे जो एफर्ट करके ये चीज़ करेंगे। 4 भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया है, मे बी 1 या 2 बंदे ही हों बस। तो ये उनके लिए है वो, ठीक है। ये जो 1 या 2 बंदे हैं इसके ऊपर मेहनत करेंगे ना। अच्छा, ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। अब यहाँ पे इसके आगे हमने इसकी एसईओ करनी है, ठीक है। एसईओ के लिए यहाँ पे नोट्स लगाने हैं, फिर उस एसईओ के से हमने टाइटल जनरेट करना है, मतलब एसईओ इनेबल्ड, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टैग्स, डिस्क्रिप्शन, फिर उसको ऑटोमेटिकली यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है, ठीक है। और आपको ये सबमिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी अगर आप इसको ऐसे जाओ ना, इसको ऐसे कॉपी करो और यहाँ पे करो, खुलेगा। द ट्रिगर इज नॉट लिसनिंग। अच्छा, पहले हमने शायद इस तरह करना पड़ेगा, फिर हमको इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्यों इस तरह किया है? क्योंकि ये लाइव नहीं है ना। जब लाइव होगा तो फिर ऐसे मतलब हमें नहीं करना पड़ेगा। लाइव कैसे होगा? प्रोडक्शन का कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से लाइव इनएक्टिव को एक्टिव कर देना है। प्रोडक्शन का कॉपी करके अपने मोबाइल के ब्राउज़र में आपने इसको ओपन करना है, वहाँ पे आपने सिर्फ स्क्रिप्ट डालनी है, तो सारा वर्कफ्लो चलेगा और आप ठा करके देखोगे कि यार ये तो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुकी है। तो हम उसको भी ऑटोमेट कर देंगे, आपको ये सबमिट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारे फ्यूचर के प्लान्स हैं। अभी इसमें कोई चीज़ तो नहीं रह गई। उम्मीद है सब कुछ हो चुका होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो फिर आप पूछ लीजिएगा। तो बस यही सीन है। और वीडियो जो है वो अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझा दूँ और डिटेल से समझाऊँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे लिए भी अजाब होता है कि भाई मैंने अपना भी तो काम करना होता है ना। आप लोग मुझे क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं फ़िलहाल, क्योंकि मेरा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं है। तो जहाँ से मेरी एक्चुअल कमाई है वो तो नहीं ना मैं छोड़ सकता। तो ये सारा सीन है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मुझे लग रहा है कुछ मैं भूल रहा हूँ, लेकिन खैर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।